हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 को डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें यहाँ पे क्या बताना है, सबसे पहले हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद हमें जो डेसिमल फॉर्म आए वो बताने कि वो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 36/100। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इसकी डायरेक्टली आ जाएगी हमारे पास डेसिमल फॉर्म क्या आई 0.36। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी एक्सपेंशन आई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स जब आप 36 को 100 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास 0.36 करके इसकी ये आ रही डेसिमल फॉर्म। ठीक है, जब हमने 36 को 100 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास 0.36 डेसिमल फॉर्म आई, मतलब यहाँ पर आपके रिमाइंडर क्या आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो आपके पास कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट है 1/11। जब हम 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 0 लगाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक डेसिमल। फिर से क्या हुआ, 11 10 से बड़ा है, 11 10 से बड़ा है तो आप हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर कर दिया, आपके पास क्या बन गया, अब क्या बन गया आपके पास ये 100। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, 11 को 9 से मल्टीप्लाई, तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 99। फिर से आपके पास रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब फिर से रिमाइंडर 1 बच रहा है, एक 0 आ गई इस डेसिमल फॉर्म की। ठीक है, एक 0 और आ जाएगी जब हमने ऊपर 0 से मल्टीप्लाई करा। फिर से 9 99, 11 9 जाए 99। फिर से एक 1 बचा, फिर से एक डेसिमल इस फॉर्म की, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर से 11 9 जा 99। फिर से आपके पास क्या बचा 1। तो मतलब ये ऐसे चलता रहेगा। इसमें अब रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास 1, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक आया नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी डेसिमल फॉर्म हमारे पास बनी 0.090909। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक सिंपल फॉर्म में 0/09 के ऊपर बार। 09 के ऊपर बार मतलब 0 और 9 दो डिजिट्स हैं, वो दोनों ही क्या कर रही हैं, रिपीट हो रही हैं बार बार। ठीक है, इसके बाद आपकी क्या बन गई डेसिमल एक्सपेंशन, आपकी 0.09 बार बना आपके पास। ठीक है, अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बनी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये रिपीटिंग क्यों आया, क्योंकि आपके पास ये 0 और 9 डिजिट्स ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर क्या लग गया, 0 9 के ऊपर बार ही लग गया। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनी आपके पास। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट आपके पास 4 और 1/8। ठीक है, अब आपके पास ये क्या, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी क्या आएगी, 33/8। ठीक है, अब जब 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 जा 32, 1 यहाँ पे लगेगा डेसिमल, 8 1 जा 8, फिर 2, फिर डेसिमल की एक 0 यहाँ पे आ गई, 8 2 जा 16। ठीक है, 4, फिर से एक 0, 8 5 जा 40। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, अब लास्ट में रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, यहाँ पे 0 बचा, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आई ना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 0। ठीक है, बट यहाँ पे आपकी क्या बनी, डेसिमल फॉर्म आई 4.125। ये आपके पास क्या आई, आप इनकी डेसिमल फॉर्म, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 3/13। अब देखो 3 छोटी डिजिट है, 13 एक बड़ा नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, 13 2 जा 26 4। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई एक 0, इस डेसिमल की एक आ गई आपके पास यहाँ पे 0,
13 3 ज़ा 39 1। फिर से यहाँ पे क्या आएगी आपके पास एक 0। 13 7 ज़ा 91 0। 13 6 ज़ा 78। आपके पास क्या बचा 120 आया। ठीक है, अब 13 9 ज़ा 117 3, फिर से 0, फिर से 13 2 ज़ा 26, फिर से 4, फिर से 13 3 ज़ा 39 1, फिर से 0, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। 13 7 ज़ा 91, यहाँ पे 9, 13 6 ज़ा 78, यहाँ पे आया 120, फिर 13 9 ज़ा 117, यहाँ पे फिर 3 आया। इसको सॉल्व करते हुए आपके पास आपका रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो आपके पास आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसकी जो डेसिमल फॉर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2307669, और उसके बाद फिर से देखो रिपीट हो रही है, 2 आ रहा है, 30769, मतलब 230769 के ऊपर क्या आ जाएगा, पूरे के ऊपर बार आ जाएगा। तो ये कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी आपके पास। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का 2/11। पॉइंट 0 डेसिमल की आपके पास यहाँ पे क्या आ गई 0। 11 1 ज़ा 11 9, फिर से 0, 11 8 ज़ा 88 2, फिर से 0, 11 1 ज़ा 11, फिर से 9, फिर से 90 बन गया आपके पास। डेसिमल क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 0, फिर से क्या आ गया 11 8 ज़ा 88, फिर से देखो ये फिर से 2 आ गया, फिर से 20 बन जाएगा, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से 90 आ जाएगा, फिर 11 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये इस तरह से क्या होगा, ये चलता ही जाएगा। फिर ये फिर से कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन आई आपके पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग। और इसका डेसिमल फॉर्म क्या आया 0.1818। मतलब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.1 के ऊपर 1 और 8 दोनों के ऊपर बार आएगा यहाँ पे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसके पास। लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 329/100। अब देखो 329/400, 400 बड़ा है 329 से। सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगा आपके पास, एक डेसिमल। फिर से आपके पास डेसिमल लगा, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 0। अब 400 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 3209। ठीक है, एक 0 आई इस डेसिमल की, 400 × 2 800, आपके पास आंसर आया 100। फिर 100 आया, इस डेसिमल की एक 0 आ जाएगी, फिर से 200, इस डेसिमल की यहाँ पे एक 0 आ गई। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आपके पास आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 0। तो ये कौन सी एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और इसको हम डेसिमल फॉर्म में इसकी क्या आ जाएगी, इसकी डेसिमल फॉर्म 0.8225। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।